पूरे कई राज्यों में आर्मी के अंदर जुडिशरी के अंदर पेपर लीक होने लग गए हैं। बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। राजस्थान वो राज्य, पहला राज्य देश के अंदर जिसने लोगों को जेल में डाल रखा है। आज भी जिसने ये हरकत की है, सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको शायद मालूम है कि हम लोगों ने कानून पास किया अभी बजट के पहले सेशन के अंदर। असेंबली में कानून बना दिया। अब इसका कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और जो तो और कड़ा कानून बनाएंगे, पर किसी कीमत पर यहाँ लीक नहीं होने देंगे। पर दुर्भाग्य से कई राज्यों के अंदर जुडिशरी के अंदर, राजस्थान जुडिशरी के अंदर और आर्मी के अंदर भी पेपर लीक हो रहे हैं। ये चिंताजनक स्थिति बनी हुई। कुछ ऐसे गिरोह बन गए जो यही काम करते हैं, बच्चों को गुमराह करते। जो बच्चे इसमें शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, जिससे कि फ्यूचर में कोई बच्चे इस प्रकार इन्वॉल्व नहीं हो, पढ़ाई करके पास हो और नौकरी में जाए। सर, राजस्थान में लगातार बड़ी परीक्षाएं लीक हो रही है। बीजेपी लगातार राजस्थान के अलावा कई राज्यों में हो रही है, पर वहाँ कार्रवाई नहीं होती है। राजस्थान वो राज्य ना कार्रवाई भी होती है। लीक भी हुए तो कार्रवाई भी हुई, लोग जेलों में बैठे, अभी तक जेलों में बैठे हुए लोग हैं। अभी आगे भी हम लोग आज भी कार्रवाई हमने सख्त की है, लोगों को अरेस्ट किया है, सख्त कार्रवाई करेंगे। जल्दी अगले महीना जल्दी हम वापस परीक्षा करवाएंगे। ये सर, भारत जोड़ो के बाद हाथ जोड़ो अभियान शुरू होने वाला है। काफी लोगों में उत्साह है। कल बैठक भी हुई है दिल्ली में लेकर, और राहुल बहुत उत्साह था सब में, खुल के विचार प्रकट किए सबने, और सब जगह रिपोर्ट अच्छी आ रही है कि पब्लिक ने साथ दिया भारत जोड़ो यात्रा का, वो बेमिसाल है। लोग समझ गए कि महंगाई की मार बहुत बड़ी है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। बेरोजगारी बहुत भयंकर फैल चुकी है, कोई कदम नहीं उठाए जा रहे, और देश में तनाव है, हिंसा का माहौल है, वो समाप्त होना चाहिए। तीनों मुद्दे राहुल जी के जो इतने शानदार हैं, पूरे देश के अंदर जहाँ यात्रा नहीं गई है, वहाँ के प्रदेशों में भी, वहाँ के गाँव में भी, वहाँ के घरों के अंदर ये संदेश पहुँच चुका है। उसी को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान में भी आगे अभी शीघ्र ही, आजकल मालूम पड़ जाएगा आपको, शीघ्र ही राजस्थान में कांग्रेस अपना अधिवेशन बुला रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी बैठ के विचार विमर्श करेंगे, और ये जो नया प्रोग्राम दिया है इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उस चर्चा भी करेंगे, और अधिवेशन के प्रस्ताव पास भी होंगे। सर, यात्रा को आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी का एक नया रोल सामने आया है। उन्होंने आपसे भी पूछा है कि राहुल जी, आप अनुभवी हो, अशोक जी मेरे बारे में क्या सोचते हो? आपने भी दिल की बात है कि जो एक इमेज उनकी राहुल गांधी की जो बीजेपी खराब करे, कि खुद उन्होंने कहा था ना। देखिए, राहुल गांधी जी की इमेज का जो षड्यंत्र था, करोड़ों रुपए खर्च करके वो षड्यंत्र उन्होंने बनाया सोशल मीडिया के माध्यम से, वो ध्वस्त हो चुका है। राहुल गांधी की नई इमेज देश के अंदर उभर के आई है, और आप निश्चित मांगे चलें कि उनकी यात्रा बहुत सफल रहेगी आगे भी। और यहाँ मैं फिर कहना चाहूँगा, ये हमें चिंता लगी है कि पेपर लीक हो कह सकते हैं। आज भी करीब 45 लोग अरेस्ट हुए हैं, और मैं समझता हूँ बच्चों को ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं हम लोग, और साथ ही जो नई डेट भी आज दे देंगे हम लोग, तो लगे हुए हैं। पर ये मैं समझता हूँ कि पेपर लीक होना, बच्चों में बहुत बड़ी निराशा के भाव पैदा होते हैं। इतनी मेहनत करते हैं, बाद में मालूम पड़ता है आज पेपर लीक हो गया। तो ये मैं समझता हूँ हम रोक के रहेंगे। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, उसको बिहार में रोका गया था। अब राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, तो उसके ऊपर भी केंद्रीय मंत्री का पत्र लिखा। तो क्या यात्रा रोकने से उनकी, देखिए, वो पत्र लिखना मैं समझता हूँ कि उन्होंने पता नहीं किसके दबाव में लिखा, क्यों लिखा है, क्योंकि 20 तारीख की डेट है। बीच को हमारे मेंबर पार्लियामेंट राजस्थान के 3 मेंबर पार्लियामेंट कहते हैं कि आप ये जो है कोरोना लागू है, हो गया है, और यात्रा रुकनी चाहिए, जैसे कुछ लिखा होगा, पता नहीं क्या लिखा। आईबी ने रिपोर्ट भेजी राजस्थान, और उसी ढंग से उसी दिन मंत्री जी ने पत्र मुझे भी लिख दिया, राहुल जी को भी लिख दिया। ऐसा कभी होता नहीं है। वो स्थिति होती तो हम लोग खुद आगे आके मांग करते सरकार से कि कदम उठाना चाहिए। फिर भी मैं कहना चाहूँगा, कोरोना हमारे लिए प्रायोरिटी है। जब कोरोना फैला था राजस्थान में, देश में, राजस्थान वो राज्य था जिसने अपना मॉडल बनाया, भीलवाड़ा कर पूरे देश में, दुनिया में वो मॉडल पहुंचा, और मॉडल वही रहा है उसका मुकाबला करने का। तो हमें गर्व है कि हमारे भीलवाड़ा मॉडल के कारण जो एक थीम बनी है
कोरोना के इलाज की या रुकावट करने की, रोकने की, वही कामयाब रही पूरे देश के दुनिया के अंदर। सब इलेक्शन मोड में आ गई है क्या ये सरकार? एग्जाम की डेट सर आज ही डिक्लेयर कर देंगे क्या नीरज? इलेक्शन मोड में सर आज तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जिन्होंने पेपर लीक को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि राजस्थान अकेला ऐसा राज्य है जहां पर इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां भी होती हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो जेलों में बंद हैं। और आज जो पेपर लीक की घटना हुई है उसको लेकर भी लगातार एक्शन लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आज या कल में नए परीक्षा तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। पेपर लीक होना बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। पूरे कई राज्यों में आर्मी के अंदर जुडिशरी के अंदर पेपर लीक होने लग गए हैं। बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। राजस्थान वो राज्य, पहला राज्य देश के अंदर जिसने लोगों को जेल में डाल रखा है। आज भी जो जिसने ये हरकत की है सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको शायद मालूम है कि हम लोगों ने कानून पास किया अभी बजट के पहले सेशन के अंदर। असेंबली में कानून बना दिया। अब इसका कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और जो तो और कड़ा कानून बनाएंगे पर किसी कीमत पर यहाँ लीक नहीं होने देंगे। पर दुर्भाग्य से कई राज्यों के अंदर जुडिशरी के अंदर, राजस्थान जुडिशरी के अंदर और आर्मी के अंदर भी पेपर लीक हो रहे हैं। ये चिंताजनक स्थिति बनी हुई। कुछ ऐसे गिरोह बन गए जो यही काम करते हैं, बच्चों को गुमराह करते हैं। जो बच्चे इसमें शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, जिससे कि फ्यूचर में कोई बच्चे इस प्रकार इन्वॉल्व नहीं हो, पढ़ाई करके पास हो और नौकरी में जाए। तो सुना आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने कहा कि विस्तृत तैयारी है कि आगे ऐसी चीजें ना हो। और वो खुद हैरान हैं कि किस तरह से पेपर लीक की इस घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि कार्रवाइयां हो रही हैं, बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है और आगे भी जो है तैयारी के साथ इससे जुड़े जो भी लोग हैं उन तक पहुंचा जाएगा। और जो छात्र इस तरह के नकलची गैंगों के संपर्क में, उन्हें भी ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। चलिए, शशि मोहन हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। शशि मोहन, इंतजार था कि मुख्यमंत्री इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे। चिंता तो जाहिर की उन्होंने, लेकिन यही बात जो हर बार सुनने को मिलती है कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं, हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद राजस्थान में एक के बाद एक परीक्षाएं भेंट चढ़ रही हैं। किस तरीके से मुख्यमंत्री के बयान को लिया जाए? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जब परीक्षा का पर्चा लीक होने को लेकर सवाल हुआ तो उनका यही कहना था कि पर्चा लीक हुआ है, वो भी मानते हैं, लेकिन पुलिस का एक्शन भी हुआ है और 45 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। स्टूडेंट्स को डिबार करने की तैयारी की गई है और इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आज ही परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये चिंता जताई कि पर्चा लीक होने वाले जो गिरोह हैं उन लोगों के ऊपर कड़ी नज़र रखी जानी चाहिए और वो रख भी रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में भी ऐसा हो रहा है और जुडिशरी और दूसरी जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनके पर्चे भी लीक हो रहे हैं और यह एक गंभीर विषय है। उन्होंने ये माना कि पर्चे लीक हो रहे हैं राजस्थान में, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि दूसरे राज्यों में भी लीक हो रहे हैं, लेकिन राजस्थान अलग इसलिए है कि राजस्थान में कार्रवाई हो रही है और दूसरे राज्यों में कार्रवाई नहीं हो रही, एक्शन नहीं हो रही। कई दूसरे राज्यों के उन्होंने नाम भी गिनाते हुए कहा कि वहां पर्चे लीक हुए लेकिन सख्त एक्शन नहीं लिया गया। राजस्थान अलग तरीके से चल रहा है, अलग लाइन पे चल रहा है। उन्होंने कहा कि जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनका हित प्रभावित किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। यही बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पर्चा लीक मामले पर दोहराई है। जी अभिनव, बिल्कुल बहुत प्रतीक्षित था कि इसको लेकर अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है शशि मोहन की बार बार जिक्र, जब भी इस तरह के पेपर लीक होते हैं तो उस कानून का जिक्र आता है जिसे बनाया गया कि ताकि पेपर लीक ना हो, जो मुन्ना भाई हैं, नकलची गैंग है, सॉल्वर गैंग है, उनसे निपटा जाए। उस कानून को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इम्प्लीमेंटेशन को क्यों नहीं है और उसके आने से आखिर चीजें बदली कितनी है। पारदर्शिता तो अभी भी नहीं आई है, इस तरह की गड़बड़ियां तो हो रही हैं, तो उस कानून पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, कानून की अपनी प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया में यही है कि पहले मुकदमा दर्ज होगा, मुकदमे दर्ज होने के बाद में कोर्ट में ट्रायल चलेगा और कोर्ट में दोष मुक्ति होने के बाद में ही, दोष साबित होने के बाद में ही उसे
एक्शन में लाया जा सकेगा, उसमें जेल में भेजा जा सकेगा, या उस पर जो भी कार्रवाई की गई है उसको अयोग्य घोषित होने की कार्रवाई अगर की जाती है आगे की भर्ती परीक्षाओं के लिए तो वो की जा सकेगी। उसकी एक प्रक्रिया का तरीका है। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछली जो भर्ती परीक्षाएं और रीट पर्चा है, दूसरे मामले देखिए तो कई लोग अभी भी जेल में हैं और कई लोगों की संपत्ति भी जब्त करने या फिर अगर किसी ने गलत तरीके से निर्माण किया है, नियम विरुद्ध कोई आगे डेवलपमेंट के काम किए हैं तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया गया है। हालांकि इसे ये तो नहीं कहा जा सकता कि त्वरित प्रक्रिया से अब तक लागू हुआ है, लेकिन ये ज़रूर है कि सरकार ने और पुलिस ने पहल की है। और आज जिस तरीके से बस में पर्चा सॉल्व कराया गया है वो सीधे तौर पर यही इशारा कर रहा है कि कोई गैंग इस मामले में सक्रिय है और ऐसे गैंग पर किस तरीके से कार्रवाई हो, यह प्रशासन के लिए लगातार अलग अलग परीक्षाओं में चुनौती खड़ी होती आ रही है। इस सब से निपटने के लिए ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में एक्शन होता है और वो आगे भी इसके ऊपर फोकस रखेंगे कि गलत तरीके से परीक्षा में बैठने वाला या पर्चा लीक करा के एग्जाम देने वाला अभ्यर्थी किसी भी तरीके से भर्ती परीक्षा के जरिए चयनित ना हो। चलिए, शुक्रिया शशि मोहन तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। अब अपने तमाम दर्शकों को एक बार फिर से सुनवाते हैं कि जब पेपर लीक को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल पूछा गया तो क्या कुछ उन्होंने इस पर अपनी बात रखी। पेपर लीक होना बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। पूरे कई राज्यों में आर्मी के अंदर जुडिशरी के अंदर पेपर लीक होने लग गए हैं। बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। राजस्थान वो राज्य, पहला राज्य देश के अंदर जिसने लोगों को जेल में डाल रखा है। आज भी जो जिसने ये हरकत की है सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको शायद मालूम है कि हम लोगों ने कानून पास किया अभी बजट के पहले सेशन के अंदर। असेंबली में कानून बना दिया। अब इसका कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और जो तो और कड़ा कानून बनाएंगे पर किसी कीमत पर यहाँ लीक नहीं होने देंगे। पर दुर्भाग्य से कई राज्यों के अंदर जुडिशरी के अंदर, राजस्थान जुडिशरी के अंदर और आर्मी के अंदर भी पेपर लीक हो रहे हैं। ये चिंताजनक स्थिति बनी हुई। कुछ ऐसे गिरोह बन गए जो यही काम करते हैं, बच्चों को गुमराह करते हैं। जो बच्चे इसमें शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, जिससे कि फ्यूचर में कोई बच्चे इस प्रकार इन्वॉल्व नहीं हो, पढ़ाई करके पास हो और नौकरी में जाए।